अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पेपर लीक ज़रूर होगा और मेरे पास तकरीबन 8 से 10 एमसीक्यूज आ चुके हैं और वो एमसीक्यूज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन एवरीवन, स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा कि मैंने जो वीडियो आपको दी थी, आप ये ब्लैक थंबनेल वाली लाजमी देखें क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें सही बताई गई हैं और जो क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव के, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है उनको याद कर लें और अपने पास लिख लें ताकि आपको पता हो कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा डेली बेसिस पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है डेली बेसिस पर अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है कि रोजाना एक ही क्वेश्चन आएगा, डेली बेसिस पर क्वेश्चन हमारे पास चेंज होंगे। उसके लिए यही बताऊंगा कि आपको जो वीडियो मैंने रिकमेंड की है, देखो इसको लाजमी देखो और उसके बाद हम आगे, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने, तो ये 2 वीडियो है और एक वीडियो ये है जिसके अंदर मैं आज के एमसीक्यूज बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है, मुझे जो है कुछ एमसीक्यूज की पिक्चर भी मिली है और कुछ जो है मुझे मिले हैं कि इस तरह के। देखिए, हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगे। ठीक है, मोबाइल फोन नॉट अलाउड, कोई मसला नहीं है, अगर आप ले जा सकते हो तो ले जाओ लेकिन पिक्चर लेकर आना। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने जो है सबसे पहले आपको गवर्नर सिंध की वेबसाइट पे लॉगिन करवाया, वहां से आपको लॉगिन करवाने के बाद टेस्ट दिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये कहूंगा कि देखो इसके अंदर 20 क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव के और 40 मिनट का टाइम था। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थे, कुछ चैट जीपीटी का टेस्ट नहीं हुआ। जो चैट जीपीटी का टेस्ट होना था वो टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो उन्होंने सर अमीर आलम ने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बताए थे, जो कि मैं कह रहा था, पहले से कह रहा हूं मैं कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा लिंक की तरफ ना जाओ, वीडियो देखो। वीडियो के अंदर जो बताया जा रहा है वो जरूरी है, बाकी अगर लिंक चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं आप सबको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से आए थे देखें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसका है हाउ डू यू डिफाइन अ यूनियन टाइप। आप कैसे यूनियन टाइप को डिफाइन करते हो। पहला ऑप्शन था टाइप कंबाइन टाइप इज इक्वल टू टाइप वर्टिकल साइन टाइप 2। ठीक है, और दूसरा था टाइप कंबाइन टाइप, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। पहले आप ये देखो कि इसके अंदर डिफरेंस क्या हो रहा है कि इक्वल टू के अंदर हम कभी भी टाइप असाइन नहीं करते। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगाया कि ये जो है टाइप कंबाइन टाइप था और कॉलन यूज होता है। इन्होंने ये एग्जाम्पल बनाई हुई। ठीक है, आपने बस उसका सिंटेक्स याद होगा तो आप इजीली बता दोगे। ठीक है, पहले इन्होंने यानी कि टाइप की जगह पे हम लिख देते हैं लेट। ठीक है, समझे, लेट है और कंबाइन टाइप इसका नाम है। ठीक है, अब हमने इसकी टाइप बतानी तो कैसे बताएंगे, हम कॉलन लगाने के बाद हम टाइप 1 लिखते हैं, फिर टाइप 2 लिखते हैं और इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। वो क्या है, व्हाट इज टाइप एलाइज इन टाइप स्क्रिप्ट, यानी कि ये क्या होती है। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप, creating a new type, extending an existing type और implementing a new type। पहला वाला इसके अंदर सही है जो क्या है, creating a new name of for an existing type। मैं ChatGPT का कोड दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास लेट पी था और ये हमारे पास मटेरियल था। हमने एक नया नेम दिया पॉइंट के नाम से। ठीक है, पॉइंट के नाम से नया नेम दिया और पॉइंट के बाद हमने उसके पीछे सारा मटेरियल लगाया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, नंबर है, और वाई के अंदर नंबर है। ठीक है, तो ये होता है टाइप एलाइज और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर है हाउ डू यू डिफाइन अ मैप टाइप। देखो मैंने आपको बोला था कि मैप का फंक्शन देखते हैं ना कि मैप कैसे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास, जो लिंक मैंने इस वीडियो में दिया है वो सारे क्वेश्चन इसके लगे हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे क्वेश्चन देख के जाने, कोई क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना। देखो बहुत जरूरी है, पास हो जाओगे ये अगर आप कर लेते हो। सर अमीन आलम ने बहुत बड़ी हेल्प कर दी आपकी कि उन्होंने अपने क्वेश्चन आप सबको दे दिए, यानी कि एग्जाम होने से पहले ही आप सबको क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। ठीक है, ये वाली वीडियो लाजमी देखना और इसका लिंक जरूर लेना और इसे प्रैक्टिस करना। ठीक है, नाउ है कैसे हम मैप की टाइप डिफाइन करते हैं, इन्होंने कैसे बताया हुआ है। इसके अंदर जो हमारा पहला है ना वो सही है क्योंकि इसके अंदर भी आप देखो तो टाइप न्यू टाइप है, उसके बाद है के इन की ऑफ एग्जिस्टिंग टाइप। मैं ChatGPT पे लेकर चलता हूँ आपको, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास सिंपल ओरिजिनल टाइप इस तरह होती है। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग अ मैप टाइप, जब हम मैप टाइप बनाने जाते हैं तो वो इस तरह बनती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। पहले आपको मैंने दिखाया कि सिंपल टाइप है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या हो रहा है, देखिए हम करना चाह रहे हैं कि हर टाइप को ऑप्शनल में एक परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ फंक्शन। इन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, इन्होंने सिंपल आपसे पूछ लिया कि सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, टाइप पार्शियल है। ठीक है, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हर पैरामीटर के अंदर ऑप्शनल लग जाए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन। ठीक है, मैप फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन परफॉर्म करवाता है और उसके साथ वो हर चीज पर इंप्लीमेंट करवा देता है। ठीक है, तो वही काम किया इन्होंने कि पहले नाम दिया, ठीक है, उसका, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि
उसकी जगह पे यूजर की जगह पे के रख दिया, ठीक है, जो कि हमारे पास असाइन का काम करता है, ठीक है। तो के ने भी वही काम किया कि के यूजर की जगह पे आ गया और हमने बोल दिया कि इसको आप ऑप्शनल कर दो। तो यहाँ पर देखो आईडी भी ऑप्शनल है, नेम भी ऑप्शनल है और ईमेल भी, ठीक है। तो अब इन्होंने बता दिया इस तरीके से पूरा सिंटेक्स होता है और इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैप फंक्शन लग रहा है और उसकी टाइप डिफाइन होती है, टाइप के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। सिंपल ये और कुछ भी नहीं है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है पिक्चर वाला लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे टेक्स्ट हैं, तो मैं उनको अलग से दिखाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एरो फंक्शन में हमारे पास क्या चीजें नहीं होती, यानी कि क्या डिफरेंस है रेगुलर में। देखो रेगुलर फंक्शन क्या होता है, सिंपल फंक्शन जो हम बनाते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर पैरामीटर भी दिए जाते हैं, उसको हम एरा कंस्ट्रक्टर यानी कि ऊप के अंदर भी यूज करते हैं, उसके अंदर हम रिटर्न भी करते हैं, उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट यानी कि दिस कीवर्ड हमने यूज किया था, कि आपको याद हो तो ऊप के अंदर ही किया था हमने, और वो अगर आपको याद हो तो आप कर लोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर आपको याद नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो ऐसा सही है पहला वाला। अक्सर ये होता है कि हमारे पहले वाले ही सही निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊं अगर, तो पहला इसका सही है, और उसके बाद अगर यहाँ देखें तो इसका भी पहला सही है, यहाँ देखें तो इसका भी पहला सही है, और अगर यहाँ देखें तो इसका दूसरा सही है। वजह ये है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन ज्यादातर मैंने जो नोट किया है ना, मैंने खुद भी किए हैं, तो पहले सही निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी ट्राई करना, जरूरी नहीं है तुक्का लग जाएगा, पहले से ही निकल रहा है। स्ट्रक्चरल टाइपिंग का क्वेश्चन था, और व्हाट इज स्ट्रक्चरल टाइपिंग, ठीक है, क्या होती है। हाउ टू डिफाइन एनम इन टाइपस्क्रिप्ट, कैसे डिफाइन करोगे। हाउ टू डिफाइन ट्यूपल इन टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, एरे की शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड थे, ठीक है। तो ये मैसेज मेरे पास आए थे तो मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप हम ये करते हैं कि इन दोनों को कॉपी करते हैं, पहले तो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर चैट जीपीटी खुला हुआ है हमारे पास, वीएस कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मेन चीज खुली हुई है, ठीक है, ये हमें बता देगा। वीएस कोड पे वीडियो लंबी होगी, मैं यहाँ पर जल्दी से आपको समझा दूंगा, ठीक है। ट्रिपल आ स्पेशल टाइप ऑफ एरे, जाहिर सी बात है एक एरे होता है और उसकी टाइप के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है कि एरे की हमने पहले टाइप बताई, उसके बाद काम किया, ठीक है। इनिशियलाइजिंग, ये इनिशियलाइजिंग होती है ट्यूपल की, ठीक है। ये तरीका हमारे ट्यूपल्स को एक्सेस करने का, ठीक है। ये बता रहे हैं कि इस तरीके से आप एक्सेस करते हो कि आप देखो आपने बनाया था पर्सन के नाम से और इसके अंदर 0 इंडेक्स पे क्या है एल आई से, ठीक है, 1 पे क्या है 30, ये एक्सेस का तरीका है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिफाइन अ ट्यूपल्स, तो आपने सिंपल ये आंसर करना है। ये सब मैंने आपको समझाया था, लेकिन अब आपने आंसर क्या करना है, ये पूरा ट्यूपल्स का फॉर्मेट है, ठीक है, जिसके अंदर इनिशियलाइज किया, एक्सेस करना पता है, मॉडिफाइंग जरूरी नहीं है, लेकिन आपने इनिशियलाइज करना जरूरी है, ठीक है, दिखाना। तो ये पूरा सिंटेक्स है, इसको देख लो, कोई भी अल्फाबेट कैपिटल या स्मॉल नहीं करना, और इसकी डेफिनेशन ये थी, ठीक है, जो कि ये कह रहे हैं कि आप एरे को मल्टीपल टाइप्स दे सकते हो, ठीक है, और उसको असाइन कर सकते हो डिफरेंट जगहों पे, और उसके बाद उसकी टाइप को चेंज भी कर सकते हो। नाउ आपने एनम का जो ये इंटर कर दिया, एनम हमारे पास रिलोड हो रहा है, एनम के बाद आंसर आता है। देखो मैंने अभी आपको 4-5 क्वेश्चन बता दिए, 6ठा क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल आए थे 20। तो ये इसका देखते हैं एनम में क्या है। एनम में ये होता है कि हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट के सिंटेक्स का, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स होता है वही वाला काम करते हैं, लेकिन फंक्शन जो परफॉर्म होता है वो होता है एरे वाला, ठीक है। एनम की डेफिनेशन क्या कहती है, एनम इज अ वे टू डिफाइन सेट ऑफ नेम कांस्टेंट, यानी कि एनम एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम कांस्टेंट के नेम को सेट कर देते हैं। कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, इसके इंडेक्स जो कि 0, 1, 2 है, ये अपनी मर्जी से हम सेट कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यू कैन डिफाइन एन एनम यूजिंग द एनम कीवर्ड, आप एनम कीवर्ड के जरिए एनम को डिफाइन करते हो, फॉलोड बाय अ नेम एंड अ ब्लॉक ऑफ कांस्टेंट नंबर, यानी कि आप उसके साथ कांस्टेंट नंबर को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं करना चाहोगे तो वो खुद ही फर्क कर लेगा कि रेड का जो इंडेक्स है वो 0 है, ग्रीन का 1 है और ब्लू का 2 है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 55 लिखोगे, ये 56 हो जाएगा, ये 57, ठीक है, इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। तो सिंपल ये सिंटेक्स है और कुछ भी नहीं है। और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, यूज किया जाता है हमारे कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, इंडेक्स नंबर, उनको चेंज करने के लिए हम इजीली उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। टोटल 6 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। अब है एरे शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड, ठीक है। तो एरे शिफ्ट और अनशिफ्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, और एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर देता हूँ कि शिफ्ट क्या करता है। द शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि पहला एलिमेंट जो होता है हमारे एरे के अंदर से, इसका सिंटेक्स ये है, ठीक है, पहला एलिमेंट जो होता है हमारे एरे में से उसको निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा पहला एलिमेंट है, यहाँ पर है हमारे पास लेट फ्रूट एप्पल, ठीक है। तो शिफ्ट क्या करेगा, एप्पल को निकाल देगा, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रिंट करवा देगा, यानी कि अब हमारे पास प्रिंट होगा बनाना और चेक, ठीक है। नाउ हमारे पास है कि अनशिफ्ट, वो क्या करता है, वो करता है कि मेथड ऐड
वन और मोर एलिमेंट टू द बिगनिंग, यानी कि जितने एलिमेंट आपने ऐड करने हैं शुरू में एरे के स्टार्ट में, जैसे कि हमारे पास बनाना और चेरी रह गए थे, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि एप्पल को दोबारा ऐड कर दे, तो हमने दोबारा ये अनशिफ्ट का मेथड लगाया और एप्पल लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देगा, यानी कि एक और एलिमेंट ऐड कर देगा, ठीक है। सिंपल ये काम होता है अनशिफ्ट और शिफ्ट का। और उसके अलावा मैंने आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करनी है जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्विज मैं आपको देने वाला हूँ इंशाल्लाह रात तक, या फिर जो है रात से पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो। और अगर नहीं हो पाई तो कल तो हो जाएगी। अभी मैं वीडियो एडिट करके रखूंगा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा डिले होगा मेरी तरफ से, लेकिन बेफिक्र है मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन हो गए, ये है 8वां क्वेश्चन, और इसको देखते हैं ये क्या है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग, ठीक है। ये जरूरी है, ये आपके पास आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या चीजें। देखिए स्ट्रक्चरल टाइपिंग से मुराद है इंटरफेस और टाइप, ठीक है। क्या करते हैं ये पहले से टाइप बनाकर रखते हैं, जो कि हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक अलग से क्लीन कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरफेस बनाया जाता है, जैसे कि फंक्शन है हमारे पास। अब फंक्शन का अगर हमने इंटरफेस बनाना होगा, हम क्या करेंगे, जैसे कि बात हमारे पास मल्टीपल कोड है, ऑब्जेक्ट है, एरे है और मल्टीपल चीजें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने नेम का एक इंटरफेस बनाया, पर्सन का इंटरफेस बनाया, ठीक है। और उसके अंदर एक नेम दिया और एक एज दिया, ठीक है। उसके अंदर एक दे दिया स्ट्रिंग और एक दे दिया नंबर, ठीक है। अब आगे क्या किया, आगे एक फंक्शन है ग्रेड के नाम से, ठीक है। उसमें एक पैरामीटर है पर्सन के नाम से, और कंसोल डॉट लॉग करवा दिया पर्सन को, ठीक है। पर्सन में क्या है, पर्सन में ये 2 चीजें, यानी कि एक टाइप बनी हुई थी इसकी, इन्होंने सिर्फ उसके इंटरफेस को कॉल किया और उसकी टाइप भी पर्सन रख दिया, यानी कि इसके अंदर जो टाइप यूज हो रही है ये सारी टाइप इसके अंदर यूज करो। शॉर्टकट, सिर्फ शॉर्टकट किया और क्लीन कोड, ठीक है। अगर मैं फंक्शन में करने आता तो मुझे 2 पैरामीटर देने पड़ते, नेम और एज के, उनकी टाइप बतानी पड़ती और उसके बाद यहाँ पर कॉल करना पड़ता, तो इतनी लंबी ख्वारी से बचे। इन्होंने पहले इंटरफेस बनाया क्लीन कोड के लिए, उसके बाद फंक्शन बनाया और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पर्सन दिया। पर्सन इनका हार्ड कोडेड है, लेकिन इसकी जो टाइप है वो आपकी मेन मैटर करती है कि यहाँ पर टाइप आपकी पर्सन ही होनी चाहिए, और कैपिटल स्मॉल देखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। और फर्क क्या होता है नॉर्मल टाइप में और स्ट्रक्चरल टाइपिंग में, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल कोड हो जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइम आप यूज कर सकते हो इस कोड को, और बहुत ही क्लीन कोड हो जाता है इसके जरिए, ठीक है। बस ये है और कुछ भी नहीं है। 8 क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, तो वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तक मेरे पास इतने ही आए थे, तो मैंने आपको ये बता दिए। तो बहुत ईजी है अभी का पेपर, अगर आप देखो, आपको रिकमेंड भी कर दिया मेरा वीडियो, और कुछ है नहीं बताने के लिए। फिलहाल सबको कहूंगा कि भाई सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो लिंक चाहिए आपको वो आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप में, मैं दे दूंगा, ठीक है। रही बात चैनल की, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आप यहाँ से नहीं हिलना, पहले सब्सक्राइब करो, बाद में मोबाइल को रखना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। पहले जल्दी से बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितने दोस्तों तक कर सकते हो, ताकि वो भी जिनका पेपर है अभी रात में या कल, तो वो इजीली इसको देखे। बाकी बस अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।